बंधुओं नमस्कार। कल के अध्याय में, कल की वीडियो में आपने सुना कि कैसे वसुदेव जी के यज्ञोत्सव प्रारंभ हुआ और नारद जी ने, वसुदेव जी ने, श्री सुखदेव जी ने कहा था। उसके बाद वसुदेव जी ने ऋषियों को नमस्कार किया और नारद जी ने फिर वसुदेव जी को उनका उत्तर दिया और उन्होंने कहा कि उसके बाद परीक्षित से कहते हैं सुखदेव जी कि परीक्षित, इसके बाद भगवान श्री कृष्ण, बलराम जी और अन्य राजाओं के सामने ही वसुदेव जी को संबोधित करके ऋषियों ने ऐसे कहा, और कर्मों के द्वारा कर्म वासनाओं और कर्म फलों का आत्यंतिक नाश करने का सबसे अच्छा उपाय यह है कि यज्ञ आदि के द्वारा समस्त यज्ञों के अधिपति भगवान विष्णु की श्रद्धापूर्वक आराधना करें। और आगे की ये वीडियो वहीं पर आगे चलती है उसी अध्याय में। त्रिकालदर्शी ज्ञानियों ने शास्त्र दृष्टि से यही चित्त की शांति का उपाय, सुगम मोक्ष साधन और चित्त में आनंद का उल्लास करने वाला धर्म बतलाया है। अपने न्यायार्जित धन से श्रद्धापूर्वक पुरुषोत्तम भगवान की आराधना करना ही द्विजाति ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य गृहस्थ के लिए परम कल्याण का मार्ग है। वसुदेव जी, विचारवान पुरुष को चाहिए कि यज्ञ, दान आदि के द्वारा धन की इच्छा को, ग्रस्तोचित भोगों द्वारा स्त्री पुत्र की इच्छा को और काल क्रम से स्वर्ग आदि भोग भी नष्ट हो जाते हैं, इस विचार से लोकेशना का त्याग दे। इस प्रकार धीर पुरुष घर में रहते हुए ही तीनों प्रकार की ऐषणाओं, इच्छाओं का परित्याग करके तपोवन का रास्ता लिया करते थे। समर्थ वसुदेव जी, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ये तीनों देवता, ऋषि और पितरों का ऋण लेकर ही पैदा होते हैं। इनके ऋणों से छुटकारा मिलता है। यज्ञ, अध्ययन और संतानोत्पत्ति से उनसे ऋण हुए बिना हुई जो संसार का त्याग करता है, उसका पतन हो जाता है। परम बुद्धिमान वसुदेव जी, आप अब तक ऋषि और पितरों के ऋण से तो मुक्त हो चुके हैं। अब यज्ञों के द्वारा देवताओं का ऋण चुका दीजिए और इस प्रकार सबसे ऋण होकर गृह त्याग कीजिए। भगवान की शरण में जाइए। वसुदेव जी, आपने अवश्य ही परम भक्ति से जगदीश्वर भगवान की आराधना की है, तभी तो वे आप दोनों के पुत्र हुए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, परम मनस्वी वसुदेव जी ने ऋषियों की यह बात सुनकर उनके चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया, उन्हें प्रसन्न किया और यज्ञ के लिए ऋत्विज के रूप में उनका वरण कर लिया। राजन, जब इस प्रकार वसुदेव जी ने धर्म पूर्वक ऋषियों को वरण कर लिया, तब उन्होंने पुण्य क्षेत्र कुरुक्षेत्र में परम धार्मिक वसुदेव जी के द्वारा उत्तमोत्तम सामग्री से युक्त यज्ञ करवाए। परीक्षित, जब वसुदेव जी ने यज्ञ की दीक्षा ले ली, तब यदुवंशियों ने स्नान करके सुंदर वस्त्र और कमलों की मालाएं धारण कर ली। राजा लोग वस्त्राभूषणों से खूब सुसज्जित हो गए। वसुदेव जी की पत्नियों ने सुंदर वस्त्र, अंगराग और सोने के हारों से अपने को सजा लिया और फिर वे सब बड़े आनंद से अपने अपने हाथों में मांगलिक सामग्री लेकर यज्ञशाला में आई। उस समय मृदंग, पखावज, शंख, ढोल और नगारे आदि बाजे बजने लगे। नट और नर्तकियां नाचने लगी। सूत और मागध स्तुति गान करने लगे। गंधर्वों के साथ सुरीले गले वाली गंधर्व पत्नियां गान करने लगी। वसुदेव जी ने पहले नेत्रों में अंजन और शरीर में मक्खन लगा लिया। फिर उनकी देव की आदि 18 पत्नियों के साथ उन्हें ऋत्विजों ने महाभिषेक की विधि से वैसे ही अभिषेक कराया, जिस प्रकार प्राचीन काल में नक्षत्रों के साथ चंद्रमा का अभिषेक हुआ था। उस समय यज्ञ में दीक्षित होने के कारण वसुदेव जी तो मर्ग चरम धारण किए हुए थे, परंतु उनकी पत्नियां सुंदर सुंदर साड़ी, कंगन, हार, पायजेब और कर्णफूल आदि आभूषणों से खूब सजी हुई थी। अपनी पत्नियों के साथ भली भांति शोभायमान हुए। महाराज वसुदेव जी के ऋत्विज और सदस्य रत्न जटित आभूषण तथा रेशमी वस्त्र धारण करके वैसे ही सुशोभित हुए जैसे पहले इंद्र के यज्ञ में हुए थे। उस समय भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी अपने अपने भाई बंधु और स्त्री पुत्रों के साथ इस प्रकार शोभायमान हुए जैसे अपनी शक्तियों के साथ समस्त जीवों के ईश्वर स्वयं भगवान समष्टि जीवों के अभिमानी श्री शंकरषण तथा अपने विशुद्ध नारायण स्वरूप में शोभायमान होते हैं। वसुदेव जी ने प्रत्येक यज्ञ में ज्योतिष्टोम, दर्श, पूर्णमास आदि प्राकृत यज्ञों, सौरस्त्रादि वैकृत यज्ञों और अग्निहोत्रादि अन्य यज्ञों के द्वारा द्रव्य, क्रिया और उनके ज्ञान के मंत्रों के स्वामी विष्णु भगवान की आराधना की। इसके बाद उन्होंने उचित समय पर
ऋत्विजों को वस्त्रालंकारों से सुसज्जित किया और शास्त्रों के अनुसार बहुत सी दक्षिणा तथा प्रचुर धन के साथ अलंकृत गोमें पृथ्वी और सुंदरी कन्याएं दी। इसके बाद महर्षियों ने पत्नी संयाज नामक यज्ञांग और अवभृत स्नान अर्थात यज्ञांत स्नान संबंधी अवशेष कर्म कराकर वसुदेव जी को आगे करके परशुराम जी के बनाए हृदय में समहृद में स्नान किया। स्नान करने के बाद वसुदेव जी और उनकी पत्नियों ने बंदी जनों को अपने सारे वस्त्राभूषण दे दिए तथा स्वयं नए वस्त्राभूषणों से सुसज्जित होकर उन्हें ब्राह्मणों से लेकर कुत्तों तक को भोजन कराया। तदनंतर अपने भाई बंधुओं, उनके स्त्री पुत्रों तथा विदर्भ, कौशल, कुरु, काशी, केकय और संजय आदि देशों के राजाओं, सदस्यों, ऋत्विजों, देवताओं, मनुष्यों, भूतों, पितरों और चारणों की विदाई के रूप में बहुत सी भेंट देकर सम्मानित किया। वे लोग लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण की अनुमति लेकर यज्ञ की प्रशंसा करते हुए अपने आप घर चले गए। परीक्षित, उस समय राजा धृतराष्ट्र, विदुर, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कुंती, नकुल, सहदेव, नारद, भगवान व्यासदेव तथा दूसरे स्वजन संबंधी और बांधव अपने हितैषी बंधु यादवों को छोड़कर जाने में अत्यंत विरह व्यथा का अनुभव करने लगे। उन्होंने अत्यंत स्नेहार्द चित्त से यदुवंशियों का आलिंगन किया और बड़ी कठिनाई से किसी प्रकार अपने अपने देश को गए। दूसरे लोग भी इनके साथ ही वहां से रवाना हो गए। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण, बलराम जी तथा उग्रसेन आदि ने नंद बाबा एवं अन्य सब गोपों की बहुत बड़ी बड़ी सामग्रियों से अर्चा पूजा की, उनका सत्कार किया और वे प्रेम परवश होकर बहुत दिनों तक वहीं रहे। वसुदेव जी अनायास ही अपने बहुत बड़े मनोरथ का महासागर पार कर गए थे। उनके आनंद की सीमा न थी। सभी आत्मीय स्वजन उनके साथ थे। उन्होंने नंद बाबा का हाथ पकड़कर कहा, वसुदेव जी ने कहा, भाई जी, भगवान ने मनुष्य के लिए एक बहुत बड़ा बंधन बना दिया है। उस बंधन का नाम है स्नेह, प्रेम पाश। मैं तो ऐसा समझता हूँ कि बड़े बड़े शूरवीर और योगी यति भी उसे तोड़ने में समर्थ हैं। आपने हम अकृतज्ञों के प्रति अनुपम मित्रता का व्यवहार किया। क्यों न हो, आप सरीखे संत शिरोमणियों का तो स्वभाव ही होता है। हम इसका कभी बदला नहीं चुका सकते, आपको इसका कोई फल नहीं दे सकते। फिर भी हमारा यह मैत्री संबंध कभी टूटने वाला नहीं है। आप इसको सदा निभाते रहेंगे। भाई जी, पहले तो बंदी गृह में बंद होने के कारण हम आपका कुछ भी प्रिय और हित न कर सके। अब हमारी यह दशा हो रही है कि हम धन संपत्ति के नशे से श्रीमत से अंधे हो रहे हैं। आप हमारे सामने हैं तो भी हम आपकी ओर नहीं देख पाते। दूसरों को सम्मान देकर स्वयं सम्मान न चाहने वाले भाई जी, जो कल्याणकामी है उसे राज्य लक्ष्मी ने मिले, इसी में उसका भला है। क्योंकि मनुष्य राज्य लक्ष्मी से अंधा हो जाता है और अपने भाई बंधु स्वजन तक को नहीं देख पाता। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इस प्रकार कहते कहते वसुदेव जी का हृदय प्रेम से गदगद हो गया। उन्हें नंद बाबा की मित्रता और उपकार स्मरण हो आए। उनके नेत्रों में प्रेमाश्रु उमड़ आए। वे रोने लगे। नंद जी अपने सखा वसुदेव जी को प्रसन्न करने के लिए एवं भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के प्रेम पाश में बंधकर आजकल करते करते 3 महीने तक वहीं रह गए। यदुवंशियों ने जी भर उनका सम्मान किया। इसके बाद बहुमूल्य आभूषण, रेशमी वस्त्र, नाना प्रकार की उत्तमोत्तम सामग्रियों और भोगों से नंद बाबा को, उनके ब्रजवासी साथियों को और बंधु बांधवों को खूब तृप्त किया। वसुदेव जी, उग्रसेन, श्री कृष्ण, बलराम, उद्धव आदि यदुवंशियों ने अलग अलग उन्हें अनेकों प्रकार की भेंटें दी। उनके विदा करने पर उन सब सामग्रियों को लेकर नंद बाबा अपने ब्रज के लिए रवाना हुए। नंद बाबा, गोप और गोपियों का चित्त भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में इस प्रकार लग गया कि वे फिर प्रयत्न करने पर भी उसे वहां से लौटा न सके। सुतराम बिना ही मन के उन्होंने मथुरा की यात्रा की। जब सब बंधु बांधव वहां से विदा हो चुके, तब भगवान श्री कृष्ण को ही एकमात्र इष्ट देव मानने वाले यदुवंशियों ने यह देखकर कि अब वर्षा ऋतु आज पहुंची है, द्वारका के लिए प्रस्थान किया। वहां जाकर उन्होंने सब लोगों से वसुदेव जी के यज्ञ महोत्सव, स्वजन संबंधियों के दर्शन, मिलन आदि तीर्थ यात्रा के प्रसंगों को कह सुनाया। और बंधु, आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, और आगे की वीडियो में क्या होता है ये फिर देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।